मैं लीजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरमू के पंडाल में। यहाँ के पंडाल की भव्यता आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर को दर्शाया गया। आपको बता दूं कि गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता को यहाँ रखा गया है, जिसमें कई खासियत है और आपको उन तमाम खासियत से हम रूबरू करवाएंगे कि आखिर इस पंडाल में इस बार क्या कुछ नया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। साथ ही साथ पंडाल के अंदर सामने माता रानी की बड़ी मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसके भी दर्शन मिलेंगे। और आपको बता दूं कि सामने की तरफ अगर आप विजुअल के उससे देख सकते हैं कि झारखंड के बैजनाथ धाम का यहाँ पे निर्माण किया गया है। उसकी भी एक झलक दिखाने की ये बेहद खास कोशिश की गई है। और उन्हीं के साथ जो गंगा माता है वो विराजमान है और 4 ऋषि के साथ ये पूरे तरीके से गंगा का स्वरूप दिखाया जा रहा है। आपको बता दूं कि रात के समय इस तमाम चीज़ों पे जो लाइटिंग है वो 4 चांद लगाएगा और इसके पट खुलने का अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पट खुले और तमाम जो भक्तजन है वो माँ के दर्शन करने के लिए आए। अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो अलग अलग पंडाल, उनकी जो भव्यता है, अलग अलग जो थीम है, वो लोगों को अपनी ओर खासा आकर्षित करते हैं। और ऐसे में हरमू हमेशा से ही कुछ नया दिखाता है और इस बार भी यहाँ पे गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की जो झलक है वो दिखाई पड़ रही है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई पड़ रहे हैं। आइए हम जुड़ते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ खासियत है इस बार। यहाँ अंदर ये जो है गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप है, जिसे हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और अंदर माता रानी विराजमान रहेगी और बाहर 12 ज्योतिर्लिंग जो द्वादश लिंग बोलते हैं उनको भी हम लोग दर्शन के लिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह मंदिर स्थापित है कि अंदर माँ है, भगवती माँ है, दुर्गा माँ जागृति है और उनको दिखाने का प्रयास भी है। पिछली बार से बहुत अलग थीम है। अगर पिछली बार की बात की जाए, लास्ट वर्ष आपने जिस तरीके से अलग ही थीम रहा और इस बार गंगा माँ यहाँ सीधे तौर पे विराजमान नजर आ रही है। साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी विशेषता और तमाम चीज़ों को रखने की कोशिश की गई है। कितनी लागत से ये इसका निर्माण किया गया है? ये दरअसल पिछले बार हम लोग थीम आधारित पंडाल, जैसे अभी बकरी बाजार वाले बना रहे हैं वो थीम आधारित। ये हम लोग एक मंदिर का प्रारूप दिए हैं कि जो लोग गुजरात नहीं जा सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे लाभ उठाएंगे कि चलिए यहाँ से हम लेकर दिए। और ये लगभग हम लोग का 60 लाख के लागत है टोटल। और इसमें हम लोग इसी से परेशान थे कि कैसे पीछे हुए या माता रानी पाते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरीके से इन्होंने एक बात करी कि हमने इस मंदिर को दिखाया है जो कि गुजरात में स्थित है, स्वामी नारायण मंदिर, ताकि जो भक्तजन है जो वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते गुजरात, वो यहाँ पे ही उस भव्य मंदिर के दर्शन कर पाए। और ऐसे में यहाँ जो पूजा पंडाल कम, लेकिन सही बात करूं तो एक मंदिर के तौर पे ये पूरे तरीके से नज़र आ रहा है। सच जो धरातल पे जो चीज़ें नज़र आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे तरीके से भव्य मंदिर यहाँ वर्षों से मौजूद है। और तमाम जो बारीकियाँ हैं उन तमाम बारीकियों को यहाँ दर्शाया गया है। तमाम बारीकियाँ यहाँ दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो कारीगर हैं वो यहाँ पे बारीकी से उन्होंने काम किया है। कहाँ के कारीगर यहाँ पे आए हैं? सज्जन गए हुए थे वहाँ और देख के काफ़ी प्रभावित हुए। हम लोग ने ये सावन के बाद से ही स्टार्ट कर दिए थे, इसका काम जून से। तो हुगली के कुछ लोग थे, वो लोग बोले कि हम लोग बना देंगे, फोटो वगैरह दिखाए। हम लोग प्रभावित हुए, हम लोग किसी हालत में हम हुगली से जो कारीगर है वो आकर के उन्होंने जून में ही ये कार्य को शुरुआत कर दी थी और अब जा कर के ये
माता रानी के दर्शन के लिए पूरे तरीके से ये भव्य पंडाल आप सामने देख पा रहे हैं। और जो तस्वीरें आपको सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से तमाम जो द्वार है, जो अगर इंट्रेंस में ही इस द्वार की बात की जाती है, वो ही जिस तरीके से भव्य निर्माण उसका किया गया है। और साथ ही साथ आगे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो आगे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ धाम बनारस का यहाँ पे ये प्रारूप दिखाई पड़ रहा है। आगे की और अगर मैं विजुअल से दिखाऊं तो ये तमाम जो चीज़ें हैं नागेश्वर धाम गुजरात, उन तमाम धामों को यहाँ दिखाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं रामेश्वर धाम तमिलनाडु में जो कि स्थित है, उसकी भी झलक दिखाई गई है। और आगे की तरफ भी कई ऐसे ही जो ज्योतिर्लिंग है वो दर्शाए गए हैं इस पंडाल में। और इसकी भव्यता की अगर बात की जाए तो बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे की ओर अगर मैं दिखाऊं तो केदारेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड में केदारनाथ स्थित है, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। केदारनाथ तमाम जो भक्तजन है वो जाना पसंद करते हैं। हमेशा जो हिंदू धर्म है उनकी ख्वाहिश रहती है। आगे आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन धाम जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, उसकी यहाँ झलक साफ तौर पे नजर आ रही है। और साथ ही साथ अब माँ के दर्शन के लिए जो पंडाल मुख्य रूप से बनाया गया है वो सामने की तरफ मौजूद है। यहाँ से माता रानी के दर्शन के लिए जो तमाम भक्तजन हैं वो दर्शन कर पाएंगे। दुर्गा पूजा की शुरुआत और ऐसे में तमाम जो भक्तजन हैं अभी से ही भक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और बात की जाए तो शाम तक जो मूर्तियां हैं उनके भी दर्शन हो पाएंगे। पट माँ का खुलेगा और तमाम जो रांचीवासी है वो माँ के दर्शन कर पाएंगे। इस बार दशहरे में अलग अलग पंडालों ने अपने अलग अलग थीम पे जिस तरीके से बारीकी के उसमें काम किया है वो बेहद ही खास नज़र आ रहा है। और ऐसे में हरमू का जो पंडाल है वो बहुत खास है क्योंकि इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी झलक दिखाई गई है। तमाम जो लोग जो गुजरात नहीं जा सकते उनके लिए वो मंदिर यहाँ पे मौजूद है। अब देखने वाली बात है कि भक्तजनों को ये तमाम चीज़ें कैसी लगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा #भारत के लिए रांची से।